हाय एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि हमने CoinGecko को यूज़ करके यानी coingecko.com को यूज़ करके डे ट्रेडिंग के लिए हम कॉइन सिलेक्शन कैसे करते हैं। तो कोई ये कॉइन की सिलेक्शन इंतहाई इंपॉर्टेंट हमारे पास स्टेप है जब हम क्रिप्टो करेंसी ट्रेडिंग करते हैं। बिकॉज अगर आप एक अच्छी क्रिप्टो करेंसी को सेलेक्ट करेंगे अपनी डे ट्रेडिंग के लिए, या उसके अलावा बाज़ हमारे पास ऐसे भाई भी हैं जो कि लॉन्ग टर्म के लिए उसको होल्ड रखना चाहते हैं। और कल ही मैंने कुछ दोस्तों ने मुझे मैसेजेस किए थे, ईमेल किए थे, और वो यही कह रहे थे कि हमने इस पर्टिकुलरली क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट किए हैं और इसमें हम और भी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। आप मुझे इस प्रोजेक्ट के बारे में बताएं कि ये प्रोजेक्ट किस तरह है। मैं कसम से मैं उस प्रोजेक्ट को जानता ही नहीं था कि अभी तक मैंने क्रिप्टो करेंसी में उस प्रोजेक्ट को देखा ही नहीं था। पहली बार मैंने उन लोगों से सुना। देखो, अभी आपने अपने जो रिसर्च स्किल है उसको इम्प्रूव करना है। बिकॉज अगर आप किसी ऐसे बुरे प्रोजेक्ट में चले जाते हैं तो आपका नुकसान होगा। आपने कभी भी किसी सिग्नल ग्रुप से कोई क्रिप्टो करेंसी नहीं उठाना है। आपने किसी भी जो यूट्यूबर है या उसके अलावा इन्फ्लुएंसर है, आपने उससे एडवाइस नहीं लेना है क्रिप्टो करेंसी के सिलेक्शन के बारे में या उसको अपनी लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड रखने के लिए। आपने अपनी जो रिसर्च स्किल है उसको इम्प्रूव करना है। और आपने अपनी रिसर्च स्किल को कैसे इंप्रूव करना है इस वीडियो में हम बात करेंगे। डे ट्रेडिंग के लिए मैं कॉइन की सिलेक्शन किस बेस पे करता हूं, उसके लिए हम कुछ पैरामीटर है, कुछ मैट्रिक्स है, उसको यूज करके एक अच्छी क्रिप्टो करेंसी को हम सेलेक्ट करेंगे ताकि हम वहां पे प्रॉफिट कमा सकें। ये हम स्कैल्पिंग, मैं खुद भी स्कैल्पिंग करता हूं। स्कैल्पिंग का मतलब यह है कि हम 5 मिनट का या 15 मिनट का चार्ट यूज करके हम किसी एक स्पेसिफिक क्रिप्टो करेंसी में एंटर होते हैं और जब हमें थोड़ी बहुत प्रॉफिट होती है हम मार्केट से निकल देते हैं। लेकिन अभी हम बियर मार्केट में है, यानी बिटकॉइन की प्राइसेस मुसलसल नीचे की तरफ आ रही है, सारे ऑल्ट कॉइन की प्राइसेस नीचे की तरफ आ रही है। अभी अगर आपको कोई ये कहता है कि आप इस ऑल्ट कॉइन में इन्वेस्ट करो, जब बिटकॉइन की प्राइसेस ऊपर की तरफ जाएगी तो फिर आपको यहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रॉफिट होगा। तो यहाँ पे आपने बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। बिकॉज हमारे पास जब बिटकॉइन की प्राइसेस सिर्फ 10% गिरती है तो ऑल्ट कॉइन की प्राइसेस मोर देन 50% गिरती है। अभी हमारे पास बिटकॉइन जो क्रिटिकल पोजीशन पे है, तो ये पॉसिबिलिटी है कि बिटकॉइन की प्राइसेस 5% 10% और नीचे आए। बिकॉज अभी हमारे पास जो रिसेशन चल रहे हैं और स्पेशली जो इन्फ्लेशन इंक्रीज हो रहे हैं, इसी वजह से जितने भी हमारे पास सेंट्रल बैंक है वो मुकम्मल जो इंटरेस्ट रेट को भी बढ़ाते हैं। और पूरी दुनिया में हमारे पास एक पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी भी है और इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी भी है, जिसकी वजह से हमारे पास जो स्टॉक मार्केट और क्रिप्टो करेंसी मार्केट बहुत ज़्यादा इंपैक्ट होती है। तो आपने किसी की वो नहीं आना है कि बिटकॉइन की प्राइसेस $50,000 पे जाएगी, कहाँ पे भी नहीं जाना है। बिटकॉइन की प्राइसेस को यहाँ पे आना है, लेकिन आपने स्कैल्पिंग के तरीके सीखने हैं, आपने डे ट्रेडिंग सीखना है। अगर हम बियर मार्केट में भी हैं, अगर आपको स्कैल्पिंग या डे ट्रेडिंग आती है तो आप आसानी के साथ प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं। मैं इस वीडियो में ये भी बताऊंगा आपको कि आपने जो लॉन्ग टर्म के लिए कौन से कॉइन को होल्ड रखना है और डे ट्रेडिंग के लिए आपने कौन से कॉइन को यूज़ करना है। तो हम जाते हैं अपनी स्क्रीन पे मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। अच्छा, तो डे ट्रेडिंग के लिए हमने कॉइन की सिलेक्शन कैसी करनी है, या उसके अलावा हम लॉन्ग टर्म के लिए अगर हम होल्ड करना चाहते हैं किसी भी क्रिप्टो करेंसी को, तो कौन सी क्रिप्टो करेंसी हमारे पास ऐसे हैं जो कि बियर मार्केट को सर्वाइव कर सकते हैं। क्योंकि बियर मार्केट में अगर हम 2017-2018 की बात करें तो वो बियर मार्केट मैंने देखा है, वहां पे बहुत सारे हमारे पास क्रिप्टो करेंसी ऐसे थे जो कि खत्म हो गए हैं, या उसके अलावा उसकी वैल्यू इतनी ज्यादा डिक्रीज हो गई है कि वो फिर से कभी भी रिकवर नहीं हुए। मैं ये भी बताऊंगा कि इस बियर मार्केट में कौन सी क्रिप्टो करेंसी की पॉसिबिलिटी है कि वो इस बियर मार्केट को बर्दाश्त कर सके। पहले आपने इस तरह करना है कि coingecko.com पे आना है। वैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये हमारे पास 13,000 से ज्यादा क्रिप्टो करेंसी है। अभी सारे क्रिप्टो करेंसी हमारे पास अच्छे नहीं है, बहुत कम क्रिप्टो करेंसी है जो हमारे पास स्ट्रॉन्ग प्रोजेक्ट है, फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग प्रोजेक्ट है, और वो इस बियर मार्केट को सर्वाइव कर सकते हैं। पहले अगर हम बात करेंगे कि हमने जो डे ट्रेडिंग के लिए या स्कैल्पिंग के लिए कॉइन की सिलेक्शन किस तरह करनी है, आपने नीचे थोड़ा सा आना है। जैसे मैं हर एक वीडियो में कहता हूं कि आपने ये जो प्राइसेस हैं, आपने प्राइसेस को कभी नहीं देखना है। अभी इसके प्राइसेस हमारे पास है $0.4, लेकिन इसके प्राइसेस हमारे पास है $331। अभी ये प्राइसेस आपने नहीं देखना है, बल्कि आपने मार्केट कैप को देखना है कि हमारे पास मार्केट कैप कितनी ज्यादा है। अभी जितना मार्केट कैप हमारे पास ज्यादा होगा उतनी ज्यादा वहां पे रिस्क हमारे पास है वो कम होगी। देखो यहाँ पे हमारे पास बिटकॉइन है, या उसके अलावा मार्केट कैप, हम नीचे की तरफ आते हैं, आपने मार्केट कैप को देखना है। मार्केट कैप, अच्छा, पहली बात तो हमारे पास ये है, अगर आप स्कैल्पिंग करते हैं तो स्कैल्पिंग तो हमारे पास सिर्फ 1 घंटे के लिए, चंद घंटों के लिए होता है, या इवन चंद मिनटों के लिए होता है। वो मैं आपको बताता हूँ कि हम टाइम फ्रेम को कौन से यूज करते हैं। चंद मिनटों के लिए यूज होते हैं, इसमें हम लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट नहीं करते। बल्कि डे ट्रेडिंग का मतलब ये है कि 1 आवर से लेकर 24 आवर, यानी
24 घंटों में हम एक ट्रेड को ओपन करते हैं और फिर उसको बंद भी कर देते हैं, और जो हमारा प्रॉफिट होता है या लॉस होता है उसके साथ हम मार्केट से निकलते हैं, जो कि अभी बियर मार्केट में है, और ये हमारे पास एक बेस्ट स्ट्रेटेजी है। तो आपने क्या करना है, तो पहले आपने मार्केट कैप को देखना है कि इसकी मार्केट कैप कितनी है, और फिर हमने उसकी वॉल्यूम को देखना है। सपोज करो कि मैं डे ट्रेडिंग के लिए यहाँ पे इस कॉइन की सिलेक्शन कर रहा हूँ। अभी अगर किसी कॉइन हमारे पास ऐसे है जिसकी मार्केट कैप हमारे पास बिलियन डॉलर में है, यानी बहुत ज्यादा है, 10 बिलियन डॉलर से ऊपर है, तो उसकी जो वॉल्यूम है वो एटलीस्ट 1 बिलियन डॉलर से तो ऊपर होना चाहिए। अभी अगर हम थोड़ी सी नीचे की तरफ स्क्रॉल डाउन करें तो ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास कार्डानो है। अभी कार्डानो का जो मार्केट कैप है हमारे पास है 17 बिलियन डॉलर है, लेकिन इसकी जो वॉल्यूम है 24, और वॉल्यूम ये हमारे पास है सिर्फ 557 मिलियन डॉलर, यानी 1 बिलियन डॉलर से भी नीचे है। तो इसका वॉल्यूम तो आज बहुत ज्यादा कम है। अगर हम सोलाना की बात करें तो सोलाना का वॉल्यूम इससे ज्यादा है, यानी हम कार्डानो को फिर सेलेक्ट नहीं करेंगे, हम फिर सोलाना को सेलेक्ट करेंगे अगर हमने कार्डानो में इन्वेस्टमेंट करनी है डे ट्रेडिंग के लिए। बिकॉज वॉल्यूम का ज्यादा होने का मतलब ये है कि यहाँ पे तो या लोग बाय कर रहे हैं या तो लोग सेल कर रहे हैं, वॉल्यूम तो हमें यही रिप्रेजेंट करते हैं। लेकिन जिसका वॉल्यूम ज्यादा होती है वहां पे हम उसकी सिलेक्शन करेंगे। यहाँ पे अगर हम फुल कट आउट की बात करें तो हम इसको भी सेलेक्ट नहीं करेंगे, बिकॉज इसकी वॉल्यूम हमारे पास कम है। थोड़ी सी हम नीचे की तरफ आते हैं, अभी हम देखते हैं ये हमारे पास है ट्रॉन। ट्रॉन की आप देख सकते हैं कि हमारे पास TRX है, इसकी जो मार्केट कैप है वो 7.8 बिलियन डॉलर है। लेकिन उसके अलावा अगर हम बात करें, ये हमारे पास उसकी जो 24 और वॉल्यूम है ये 1.6 बिलियन डॉलर है, यानी इसके सारा मार्केट नीचे की तरफ जा रहा है। लेकिन उसके बावजूद भी हमारे पास जो ट्रॉन है इसकी प्राइसेस ऊपर की तरफ जा रही है। आपने एक सेलेक्ट किया कि मेरे पास एक कॉइन तो ये हुआ, इसको भी मैंने रिसर्च करना है कि इसमें मुझे स्कैल्पिंग करनी है या नहीं। तो आपने इसके बाद क्या करना है, हमने जाना है, ये हमारे पास है tradingview.com। आपने यहाँ पे आके इसको जो वॉच लिस्ट है आपने यहाँ पे उसको ऐड करना है। हमारे पास कौन सा था ये हमारे पास था TRX USDT। ये हमारे पास TRX USDT है, आपने यहाँ पे मैंने यहाँ पे इसको ऐड किया। अच्छा, तो ये हमारे पास यहाँ पे ऐड हो गया, आपने देख लिया यहाँ पे हमने ऐड किया। तो यहाँ पे आपने 4-5 क्रिप्टो करेंसी को यहाँ पे ऐड करने हैं। अभी मैं बताता हूँ कि आपने क्यों ऐड करना है। और हम एक देखते हैं, देखो हमारे पास ये है, आप इसको देख सकते हैं कि CRO है, इसकी जो मार्केट कैप है हमारे पास 4.8 बिलियन डॉलर है, लेकिन इसकी जो हमारे पास वॉल्यूम है वो सिर्फ 27 मिलियन डॉलर है। तो इसका मतलब यह है कि यहाँ पे कोई भी ट्रेडिंग के लिए अच्छा क्रिप्टो करेंसी नहीं है, बिकॉज यहाँ पे हमारे पास बिल्कुल वॉल्यूम है ही नहीं। वॉल्यूम का मतलब ये है कि यहाँ पे हमारे पास ट्रेडर है ही नहीं। जहाँ पे हमारे पास ट्रेडर ज्यादा होंगे वहां पे हम आएंगे। उसके अलावा अगर हम बात करें थोड़ा सा, अगर हम नीचे आए तो ये भी हमारे पास एक क्रिप्टो करेंसी है, बिटकॉइन कैश, 3.7 बिलियन डॉलर है, और इसका जो मार्केट कैप है वो 854 हमारे पास मिलियन डॉलर है। हमने इसको भी देखना है, बिटकॉइन कैश को भी हमने यहाँ पे ऐड करना है। अच्छा, तो ये हमारे पास यहाँ पे BCH बिटकॉइन कैश USDT हमने इसको भी ऐड करना है, तो ये भी हमारे पास ऐड हो गया। अच्छा, तो आपने अभी क्या करना है, मैं जो रिकमेंड करता हूँ आपने उस क्रिप्टो करेंसी में स्कैल्पिंग करनी है जो हमारे पास लार्ज कैप क्रिप्टो करेंसी है, यानी वो क्रिप्टो करेंसी जिसकी जो मार्केट कैप एटलीस्ट 10 बिलियन डॉलर से ऊपर है या एटलीस्ट 5 बिलियन डॉलर से ऊपर है। बिकॉज वहां पे हमारे पास ज्यादा पंपिंग भी नहीं होती, ज्यादा स्पेकुलेशन भी नहीं होती। अगर बिटकॉइन की प्राइस नीचे की तरफ आती है तो उसकी प्राइसेस ज्यादा नीचे की तरफ नहीं आती, यानी वहां पे हमारे पास जो प्राइस फ्लक्चुएशन है वो कम होती है, लेकिन वहां पे हमारे पास रिस्क भी कम होते हैं। तो ये हमारे पास हो गए। एक और मैं ढूंढता हूँ, यहाँ पे हमारे पास है सपोज करें 3.3 मिलियन डॉलर, इसका वॉल्यूम बहुत ज्यादा कम है। एटम को हम देखते हैं तो इसका भी वॉल्यूम हमारे पास, चलो अच्छा, तो हम नीचे नहीं जाते, ज्यादा नीचे हम नहीं जाते, हम ऊपर की तरफ इनमें से किसी क्रिप्टो करेंसी को यहाँ पे ढूंढते हैं। सपोज करो कि हमारे पास पॉलीगॉन है, पॉलीगॉन भी हमारे पास अच्छा है, यानी आपने वॉल्यूम को देखना है कि जिसका वॉल्यूम ज्यादा है हमने उसी कॉइन को यहाँ पे लेके आना है और ऐड करना है। यहाँ पे हमने ऐड किया। सपोज करें कि ये 3 कॉइन है, मेरा इंटरेस्ट है कि मैं इनमें से किसी एक कॉइन को चूज करूं और वहां पे मैं इन्वेस्ट करूं। मैं अभी देखता हूँ TRX में देखता हूँ, यहाँ पे आपने टाइम फ्रेम को सेलेक्ट करना है, 5 मिनट का टाइम फ्रेम सेलेक्ट करना है। अभी मैं इसकी चार्ट को थोड़ा सा एनालाइज करता हूँ, क्या क्या इसका ट्रेंड अपवर्ड है। पहले आपने ट्रेंड को आइडेंटिफाई करना है। ट्रेंड को आपने कैसे आइडेंटिफाई करना है, आपने यहाँ पे जाके एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को सेलेक्ट करना है। ये हमारे पास एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है। मैं ज्यादा डिटेल में इसमें नहीं जाता, बिकॉज मैंने कई बार इसको बड़ी डिटेल के साथ डिस्कस किया है। लेकिन मैं सिर्फ ट्रेंड आपको बताता हूँ कि आपने ट्रेंड को कैसे आइडेंटिफाई करना है।
अभी मैं 200 मूविंग एवरेज को या एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को लेता हूँ। अच्छा, तो यहाँ पे आपने देख लिया कि हमारे पास अगर ये लाइन हमारे पास है, इसको मैं अगर थोड़ा सा, अच्छा, अगर हमारे पास ये एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है, ये कैंडल से नीचे है, तो इसका मतलब ये है कि हमारे पास अभी इसके प्राइसेस ऊपर की तरफ जाएगी। हमारे पास ट्रेंड अपवर्ड ट्रेंड में है, शॉर्ट ट्रेंड है, स्कैल्पिंग के लिए हम यूज करते हैं। अभी इसके प्राइसेस आप देख सकते हैं कि इसके प्राइसेस ऊपर की तरफ चली गई, तो आपने यहाँ पे एंट्री नहीं लेनी है, वरना उसकी प्राइसेस नीचे की तरफ आएगी। आपने वेट करना है कि जब ये इसी लाइन पे वापस आ जाए, हमारे पास ये लाइन है, और यहाँ से हमें सिग्नल मिले कि अभी इसके बाद इसके प्राइसेस ऊपर की तरफ जाएगी, तो हमने फिर यहाँ पे एंट्री लेना है। पहले अगर हम बात करें तो यहाँ पे हमारे पास एक हमारे पास 3 वाइट सोल्जर आ गए, ये हमारे पास एक बुलिश पैटर्न है। तो हम फिर इसके बाद सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल और डिफरेंट चार्टिंग पैटर्न को यूज करके हम यहाँ पे एंट्री ले सकते हैं। लेकिन मैंने आपको बता दिया कि आपने ये जो ट्रेंड है इसको कैसे आइडेंटिफाई करना है। उसके अलावा मैं एक और ट्रेंड भी आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। अच्छा, अगर हमारे पास यहाँ पे आप देख सकते हैं, हमारे पास यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारे पास अभी ट्रेंड क्या है, डाउनवर्ड ट्रेंड है, यानी प्राइसेस हमारे पास नीचे की तरफ आएगी। लेकिन यहाँ पे आपने देख लिया कि हमारे पास यहाँ पे एक पैटर्न बनना है, ये हमारे पास एक बॉटम, ये हमारे पास दूसरा बॉटम, यहाँ पे हमने एक नेक लाइन ड्रा किया, इसकी प्राइसेस यहाँ से ऊपर की तरफ चली गई, तो ये पॉइंट हमारे पास एक एंट्री पॉइंट हो सकता था। तो आप इसी तरह अपने कॉइन को एनालाइज करना है स्कैल्पिंग के लिए। ये हमारे पास सपोज करो बिटकॉइन कैश है, इसको भी हमने देखना है। तो वही आपने जो एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है, सेम एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को आपने यूज करना है। अभी आप देख सकते हैं कि हमारे पास ये कैंडल से ऊपर है, तो इसका मतलब ये है कि मार्केट हमारे पास डाउनवर्ड ट्रेंड में है, और यहाँ पे हम बाय नहीं करेंगे, बल्कि हमारे पास जब मार्केट अपवर्ड ट्रेंड में हो, देखो यहाँ पे हमारे पास इंडिकेशन दी कि मार्केट अपवर्ड ट्रेंड में है, प्राइस ऊपर गई, फिर से रिटेस्टिंग हो गई, फिर से हमें यहाँ पे इंडिकेशन दी कि प्राइस ऊपर की तरफ जा सकती है, ऊपर की तरफ प्राइस चली गई। जब मार्केट अपवर्ड ट्रेंड में है तो आपने तभी यहाँ पे उसको देखना है अपने रिसर्च के लिए। अच्छा, तो हमारे पास ये कौन सा हुआ है, मेटिक्स हुआ, आपने देख लिया कि ये भी हमारे पास एक अपवर्ड ट्रेंड में है। तो इसी को आप यूज करके एक स्कैल्पिंग कर सकते हैं। लेकिन आपने सिर्फ इस, हमारे पास ये सिर्फ हमें ट्रेंड के बारे में बताते हैं, उसके अलावा आपने सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल को यूज करना है, जो कि मैंने वीडियोज में क्लियरली बताया है कि आपने उसको कैसे यूज करना है। अभी हम बात करेंगे कि हमारे पास अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए उसको होल्ड रखना चाहते हैं तो कौन सा क्रिप्टो करेंसी हमारे पास अच्छा हो सकता है। देखो, हमारे पास जो सबसे ज्यादा लेस रिस्की क्रिप्टो करेंसी है वो सिर्फ हमारे पास दो है, आपने इस बात को याद रखना है। एक हमारे पास है बिटकॉइन और दूसरा हमारे पास है मोनारो। बिकॉज बिटकॉइन हमारे पास सारे क्रिप्टो करेंसी खत्म हो सकते हैं, इवन क्रैश हो सकती है, लेकिन बिटकॉइन हमारे पास एक्सेप्शन है। ये हमारे पास रिकवरी कर सकते हैं, बिकॉज ये हमारे पास स्मार्ट मनी है। स्मार्ट मनी का मतलब ये है कि यहाँ पे सारे इंस्टीट्यूशन है, बड़ी बड़ी कंट्रीज हैं, वो इसको सपोर्ट करते हैं, तो इसकी प्राइसेस ज्यादा नहीं नीचे जा सकती है, हमारे पास यहाँ पे रिस्क कम है। उसके अलावा एक हमारे पास मोनारो है, ये एक प्राइवेसी क्रिप्टो करेंसी है, जो मैंने डिटेल के साथ इसको डिस्कस भी किया है एक वीडियो में। प्राइवेसी क्रिप्टो करेंसी है, और ये जो माइनर सेंट्रलाइजेशन है उसको खत्म करते हैं, और इसमें भी हमारे पास रिस्क इंतहाई ज्यादा कम है। ये सिर्फ दो क्रिप्टो करेंसी हमारे पास है। उसके अलावा अगर हम बात करें इथीरियम की, तो इथीरियम हमारे पास स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट क्रिप्टो करेंसी में आती है। यानी मैं आपको बताता हूँ, अगर आपने लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड रखना है, अगर किसी क्रिप्टो करेंसी का अगर आपने डिप खरीदना है, तो वो हमारे पास कौन सा हो गया, बिटकॉइन और मोनारो लिस्ट रिस्की है। इथेरियम, उसके अलावा बीएनबी, अगर हम बात करें सोलाना, तो ये हमारे पास एक ऐसी कॉइन है जहाँ पे स्मार्ट मनी है, इंस्टीट्यूशनल मनी है। अगर यहाँ पे आप डिप को बाय करेंगे तो ये आपको लॉन्ग टर्म के लिए वो दे सकता है, लेकिन यहाँ पे हमारे पास रिस्क कम है। उसके अलावा अगर आप नीचे ऑल्ट कॉइन में जाएंगे, जो हमारे पास बहुत नीचे की तरफ ऑल्ट कॉइन है, तो अभी हम बियर मार्केट में है। बियर मार्केट बहुत ज्यादा खतरनाक होता है, बिकॉज मैंने 2017-2018 का बियर मार्केट देखा है कि जब इथेरियम की प्राइस $1300 पे थी और अचानक क्रैश हो गई, $90 पे आ गई। तो यहाँ से हमारे पास जितनी भी जो ऑल्ट कॉइन है जिसकी मार्केट कैप कम है, वो इवन जीरो तक भी पहुंच सकती है। तो आपने इस बात का ख्याल रखना है। बहुत शुक्रिया।